हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त सीए ललित शाह और स्वागत करता हूं आप सबको आपके यूट्यूब चैनल मैजिकल मार्केट बाय सीए ललित शाह में। दोस्तों, आज आपके लिए जबरदस्त वाली स्ट्रेटेजी लेके आ रहा हूं और वो स्ट्रेटेजी सब पे काम करती है, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, शेयर्स हो, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, इनफैक्ट यहाँ तक कि आप मेटल्स में उसमें काम कर सकते हैं, एमसीएक्स में भी काम कर सकते हैं, पर वो स्पेसिफिक हम रहेंगे शेयर्स के ऊपर एंड अपने इंडेक्स के ऊपर। तो वो स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ और उसके लिए चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। और आज अभी मैंने बैच को पढ़ाया, मैं इन शॉर्ट आपको वीडियो में जरूर जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स देखिए क्या है, आपको एक सिंपल सा इंडिकेटर लगाना है जो कि बेसिकली जो स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं वो मूविंग एवरेज से रिलेटेड है। अब क्योंकि मेरे को ये भी ध्यान रखना था कि ज़्यादातर लोग जो ट्रेडिंग व्यू में काम करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में करते हैं, जहाँ पे सिर्फ 3 ही इंडिकेटर आप लगा सकते हैं। तो मैंने 3 इंडिकेटर में जो मेन इंडिकेटर है वो है MA रिबन। MA रिबन अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स तो आपको दिख जाएगा इंडिकेटर, और इसके अंदर मैंने सेटिंग्स में चेंज किया है। आप भी सेटिंग्स नोट कर लीजिए, मैं आपको चेंज करा देता हूँ। आप सेटिंग्स में जाएंगे फ्रेंड्स MA रिबन के, ठीक है। इसके अंदर 4 कलर्स आ रहे हैं। 20 डे का मूविंग एवरेज है, 50 डे का है, 100 डे का, 200 डे का है। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है ग्रीन कलर, यानी 20 डेज का मूविंग एवरेज। तो मैंने उसका कलर ग्रीन कर लिया है और उसकी जो लाइन है वो सबसे थिकनेस वाली लाइन के 4 ऑप्शन होते हैं, सबसे कम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसकी सबसे थिक लाइन मैंने रखी है ग्रीन कलर करके। सेकेंड, जो इसका सेटिंग में स्टाइल में हम जो जाएंगे उसमें हमने बैंगनी कलर रखा है, उसकी जो थिकनेस है वो 3rd नंबर की रखी है हमने, आप नीचे देख सकते हैं, राइट। इसके बाद सेटिंग्स में जो हम 3rd नंबर जो MA3 वाली है हमारी, यानी कि 100 दिन का मूविंग एवरेज, उसमें जो हमारी थिकनेस है वो 2 नंबर की है और हमने ऑरेंज कलर यूज़ किया है। और जो MA4 है 200 दिन का मूविंग एवरेज है, उसमें हमने 100 वो जो है रेड कलर यूज़ किया और थिकनेस सबसे मिनिमम रखी है। उसके रीजन अभी आपको क्लियर कट पता पड़ जाएंगे जब आप ये MA रिबन देख रहे हैं। दोस्तों 4 लाइन आपको दिखाई दे रही, ग्रीन, बैंगनी, ऑरेंज और रेड, ये 4 लाइन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये जानबूझ के थिकनेस को कम ज़्यादा करने का एक पर्पस था, ताकि हमारे लिए सबसे कम यूज़ की है 200 दिन का मूविंग एवरेज जो कि रेड लाइन है, देन 100 डेज का मूविंग एवरेज जो कि ये ऑरेंज लाइन है, बैंगनी कलर का, वायलेट कलर का मूविंग एवरेज जो कि ये 50 डेज का मूविंग एवरेज है, और ग्रीन कलर जो है वो 20 डेज का मूविंग एवरेज डिपेक्ट करता है। तो सबसे पहले आप सेटिंग्स में चेंज कर लीजिएगा, इंडिकेटर में जाइएगा। इंडिकेटर में जब आप MA रिबन टाइप करेंगे तो MA रिबन आपका इस तरीके से आपका ये आ जाएगा, मूविंग एवरेज का ये है MP मूविंग एवरेज रिबन करके। इसको आपको लगाना है। इसको लगाने के बाद सेटिंग्स में आपको जाना है। सेटिंग्स के अंदर फिर से चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहाँ इनपुट्स होता है, इनपुट्स को कुछ नहीं करेंगे। इनपुट्स के अंदर आप देख सकते हैं कि 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 200 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज है, राइट। मूविंग एवरेजेस के बारे में हम पहले बता चुके हैं और सिंपल है। अगर नहीं पता तो मैं इस पर फिर से एक वीडियो बना दूंगा, पर अभी आप मान लीजिए 20 डेज, 50 डेज, 100 डेज, 200 डेज का मूविंग एवरेज है 4, राइट। और स्टाइल में जाके हमने ये 4 सेटिंग्स को चेंज किया है, कलर को हमने चेंज किया है और थिकनेस को चेंज किया है, राइट। तो आप भी कलर थिकनेस अपनी विजिबिलिटी के लिए हिसाब से आप कर सकते हैं, बाकी यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया है, राइट। आप इसको ओके कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका ये चार्ट दिखने लगेगा, 4 लाइन दिखने लगेंगी। अब दोस्तों कोई भी शेयर या इंडेक्स हमारे को जिसमें भी स्विंग ट्रेड लेना है या हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, उसमें एक बेसिक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो 4 लाइन्स हैं उसमें जो ऑर्डर ऑफ लाइन्स होना चाहिए, सबसे नीचे 200 दिन की मूविंग एवरेज होना चाहिए, उसके ऊपर 100 दिन का मूविंग एवरेज होना चाहिए, उसके ऊपर 50 डेज का मूविंग एवरेज होना चाहिए और उसके ऊपर 20 डेज का मूविंग एवरेज। सबसे पहले तो जिसमें भी हमें इन्वेस्टमेंट करनी है या स्विंग ट्रेड करना है, उस शेयर के अंदर ये चारों चीजें इस ऑर्डर में होना जरूरी है। अगर इस ऑर्डर में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं वो शेयर खराब है, उसमें फिर हम स्विंग ट्रेड नहीं लेंगे। सिंपल एज दैट, उसमें हम स्विंग ट्रेड नहीं लेंगे। स्विंग ट्रेड लेने के लिए हमें चारों परफेक्शंस चाहिए, यानी ये लाइंस 200 दिन की सबसे नीचे होनी चाहिए, जो आप इसमें रेड कलर की देख रहे हैं, ऑरेंज कलर की लाइन रेड के ऊपर होनी चाहिए, और वायलेट कलर की लाइन ऑरेंज के ऊपर, और ग्रीन कलर की लाइन वायलेट के ऊपर, यानी कि 20 दिन की लाइन 50 के ऊपर होनी चाहिए, 50 की लाइन 100 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर, और 100 दिन के मूविंग एवरेज की जो लाइन है वो 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर होगी, तभी आप उसके अंदर कोई स्विंग ट्रेड लेंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे। सबसे पहले हमने अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी लगाई हुई है। आप देख सकते हैं दोस्तों, बैंक निफ्टी की जो लाइन है हर बार आप देखिए 50 डेज पे आती है और वहीं से बाउंस मारती है। यहाँ 50 डेज पे ही बाउंस मारा, 20 डेज को क्लियर कट किया तो ऊपर गई।
ये आपने वीकली चार्ट लगाएंगे, राइट। एक इसमें आप वीकली चार्ट करेंगे और एक इंडिकेटर मैंने आपको और बोला था वो है MACD। MACD कैसे लगाते हैं हम पहले भी देख चुके हैं इंट्राडे ट्रेड सेटअप के उसमें, फिर भी मैं बता दूं यहाँ पे सिंपल MACD टाइप करेंगे और MACD का जो है सॉफ्टवेयर आ जाएगा और आप MACD का सिंपल वाला जो है ये अपना इंडिकेटर एक लगा देंगे, राइट। मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का ये मैं ऑलरेडी आपको जो इंट्राडे प्रॉफिटेबल ट्रेड सेटअप है उसके अंदर ये इंडिकेटर के बारे में बता चुका हूँ। तो आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो बैक में जाके देख सकते हैं। चलिए अब आज बात करते हैं जो हम स्ट्रेटेजी पे काम करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी शेयर या इंडेक्स जब ये चारों लाइंस इन ऑर्डर में है 200, 100, 50, 20, इसका मतलब ये है कि वो जो शेयर है वो हमारा एक बुल रन में है। इसका छोटा सा एग्जांपल ऐसे मानते हैं कि फॉर एग्जांपल 6 महीने पहले मैंने कोई एक पेन खरीदा या कोई भी एक चीज खरीदी जिसका दाम था 100 रुपए, राइट। आज का दाम उसका अगर 150 रुपए, आज से मेरा मतलब है 20 दिन का एवरेज मानता हूँ, तो मेरे लिए जो अगर मैंने इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदा था तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, राइट। इसी तरह अगर 100 दिन पहले वो चीज थी 120 रुपए की और आज है वो 150 रुपए की, तो 100 दिन पहले अगर मैंने 120 की खरीदी थी और आज 150 है वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। 50 दिन पहले वो प्राइस था 130 का और आज है 150 का, तो भी मेरे लिए बहुत अच्छा है। जिसको हम बोलते हैं हायर हाई हायर हाई हायर हाई, यानी कि जिसने 6 महीने पहले खरीदा उसको सबसे बड़ा मुनाफा हो रहा होगा, जिसने आपका 3 महीने पहले खरीदा उसको भी बहुत बड़ा मुनाफा हो रहा होगा, पर उसको 100 दिन वाले को 200 दिन वाले से थोड़ा कम हो रहा होगा। जो हमने देखा एक पादा है ऊपर 50 दिन वाला, यानी जिसने लगभग 1.5-2 महीने पहले खरीदा उसको 100 दिन वाले से तो कम हो रहा होगा, पर आज के हिसाब से प्रॉफिट अच्छा हो रहा होगा और आज वाले को भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो रहा होगा जो उसने अभी 20 दिन के अंदर खरीदा है, राइट। अगर ये हमारा पैटर्न में लाइंस पूरी करती हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। कहाँ करनी है दोस्तों? एक तो ये है या तो वो 20 दिन पे आएगा और वहां से रिबाउंड मारेगा, राइट। 20 दिन पे आए रिबाउंड मारे तो हमें वहां पे एक ग्रीन कैंडल मिलनी चाहिए वीकली चार्ट पे, तो हम इन्वेस्ट करेंगे। सेकेंडली, कई बार क्या होता है कोई भी शेयर इंडेक्स 20 दिन को नहीं 50 डेज पे आके वो बाउंस मारता है, तो अगर 50 डेज पे आएगा वहां से कोई बाउंस आएगा तो वहां हमें बाय करना है, ठीक। स्टॉप लॉस क्या होगा अभी हम आगे देखेंगे, टारगेट क्या होगा, कैसे हमें प्रॉफिट बुक करना है वो भी हम आगे देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम कोई शेयर का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं एक शेयर लेता हूँ NMDC। हम लौट के इंडेक्स पे आएंगे और इंडेक्स की बात फिर से करेंगे। अब ये NMDC का शेयर है दोस्तों, आप क्लियर कर देख सकते हैं, ये रेड लाइन है, ये ऑरेंज लाइन है, ये पर्पल लाइन है और ये ग्रीन लाइन है। जिस रेशियो में हम चाह रहे थे कि ग्रीन लाइन शुड बी अबव दिस पर्पल लाइन शुड बी अबव दिस ऑरेंज शुड बी अबव दिस रेड लाइन, चारों अपने ऑर्डर में हैं और बिल्कुल परफेक्टली प्लेस्ड है। अब आप देखिए दोस्तों, जब ये 20 दिन को जब भी ये क्रॉस कर रही थी, इस जगह पे इसने क्रॉस किया था लगभग जहां पे परफेक्शन बना था, राइट। यानी इस जगह पे इसका भाव करीब रहा होगा आपका लगभग 143 के आसपास, आप देख सकते हैं। ये एक परफेक्ट जगह थी जहां पे बाय करने की जगह थी। आप मैं फिर से बता दूं, इस जगह पे ये चारों लाइन परफेक्ट एक दूसरे के ऊपर आई थी, लगभग ये जगह। और इस जगह अगर मैं आपको एक क्लोजिंग बाय प्राइस भी दिखाऊं कैंडल का, तो लगभग होता है 142। अगर आपने 142 पे नहीं भी लिया तो ये ग्रीन कैंडल बनी थी, यहाँ पे आपको बाय करना था 148 पे, वीकली कैंडल 148 पे, राइट। जब आपने 148 पे बाय किया फ्रेंड्स, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए था, क्योंकि ये तो हमारा चार्ट बन चुका है। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए था, बेसिकली जो भी वीकली कैंडल मेरी रेड बनेगी इससे इस कैंडल से पहले वाली, यानी इस कैंडल के नीचे एक रेड कैंडल बननी चाहिए, वहां पे मैं अपने उसको सौदे से निकल जाऊंगा। जब तक नहीं बनती मैं उसको इंटैक्ट रहूंगा, प्रॉफिट को राइड करूंगा। अब आप देखिए, ये ग्रीन कैंडल बनी, ये रेड कैंडल बनी, दूसरी रेड आई, ठीक है। जैसे ही ये रेड कैंडल बनी, पर हमारे अभी तक इस कैंडल के लो को नहीं ब्रीच किया है फ्रेंड्स, राइट। तो हम इसमें इंटैक्ट रहेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे जब दूसरी कैंडल बनी, फर्स्ट कैंडल का लो बनाया, आप यहाँ पे निकल सकते हैं, राइट, बिल्कुल निकल सकते हैं। और फिर से जब आपको ये ग्रीन कैंडल मिल जाए तब आप फिर से बाय कर सकते हैं। फिर इस कैंडल का लो का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, राइट। फिर यहाँ आपने फिर से बाय किया, ग्रीन बनी, रेड बनी, पर ये इसके लो नहीं है, तो हम अभी राइड करेंगे। फिर ये ग्रीन बनी, फिर ये रेड बनी, इसका लो नहीं तोड़ा है, फिर हम इस पर राइड करेंगे। फिर ये रेड बनी, इस कैंडल ने नीचे जरूर गई पर जो क्लोजिंग प्राइस है वो इसके बराबर का ही है, तो अभी भी हम इस पे नहीं राइड करेंगे। ऊपर गई, ये वाली जो कैंडल है बेसिकली इसने इसके लो को लगभग ब्रीच किया है और यहाँ पे हमें एक प्रॉफिट बुक करना चाहिए था, राइट। अब फिर से इसने 200 दिन के नीचे गई और बहुत 20 दिन के नीचे गई, पूरा मौका यहाँ पे मिल रहा है। जब ये 20 दिन के ऊपर आई है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है, तो यहाँ पे इस जगह पे
परफेक्टली बाय है ये यहाँ पे। और हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से इसके अंदर जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो इस कैंडल का लो होना चाहिए, यानी कि 204 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसको यहाँ पे बाय करना है। अगेन टारगेट क्या रहेगा हमें नहीं पता, हम इसको अपसाइड में राइड करेंगे जब तक कि इमीडिएट एक रेड कैंडल इसके नीचे नहीं बन जाती, या अगर ये ग्रीन कैंडल बनाता जाएगा तो जो भी एक रेड कैंडल के बाद सेकंड रेड कैंडल उस रेड कैंडल के नीचे बनेगी, जैसे इस रेड कैंडल के बाद ये रेड कैंडल बनी थी, तो वहां पे हम एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे। एंड अगेन हम वेट करेंगे अपने स्विंग ट्रेड में कि कब वो 20 दिन या 50 दिन को छुएगा, जहां से वो बाउंस मारेगा हम फिर से उसमें एंटर करेंगे। जैसे इसने बाउंस मार दिया तो यहाँ पे एंटर की फर्स्ट क्लास जगह, परफेक्ट जगह थी 217 वाली, जहाँ पे ये वीकली बंद हुई और इसके ऊपर ग्रीन चालू हो गई है। तो ये जगह आपकी परफेक्ट बाइंग की थी, इस जगह का स्टॉप लॉस था। ये बता दो दोस्तों, ये सिर्फ लर्निंग पर्पज से मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। इसी तरह मेटल्स को हम बहुत बुलिश रहते हैं, हमने नेशनल एल्यूमिनियम में भी आपको लगातार बताते रहते हैं कि हम ले रहे हैं। अब आप नेशनल एल्यूमिनियम का चार्ट देखते हैं दोस्तों, अगेन इसके अंदर देखते हैं, ये जगह थी इसके अंदर परफेक्टली, जब आप बोल सकते हो कि इसने चारों क्राइटेरिया को अपने बहुत परफेक्ट तरीके से पूरा किया, और ये जगह थी लगभग 115 रुपए के आसपास की। चारों लाइंस अपनी एक दूसरे को कट कर रही हैं, ऊपर हैं, और इस जगह पे जो है हमारा 20 दिन के ऊपर है हमारी जो कैंडल है, और चारों लाइन परफेक्ट है। यहाँ बाय था दोस्तों, सेल कहाँ करना था, स्टॉप लॉस क्या था, इस कैंडल का लो, इसके नीचे अगर चला जाता तो हम स्टॉप लॉस लगा देते, बाहर हो जाते, नहीं तो अब हम राइट करेंगे। ये रेड कैंडल बनी पर ये इसके नीचे नहीं गई, अब ये ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनी, ये एक रेड कैंडल बनी, ठीक है। सेकंड रेड कैंडल अगर इसके नीचे बन जाएगी तो मैं प्रॉफिट से प्रॉफिट वो कर लूंगा वो। ये नहीं बनी, ये रेड कैंडल बनी, ये जैसे ही रेड कैंडल इसके नीचे बनी हमें इमीडिएट यहाँ पे प्रॉफिट इस कैंडल के नीचे जो हमारी ये थी, जैसे ही नीचे गई हमने अपना प्रॉफिट बुक किया 150 के आसपास, और हम बैठ गए। वापस देखिए 20 डेज पे आई है, अगेन 20 डेज से रिबाउंड मारा, और ये जगह फिर से इसकी बाइंग की जगह थी, जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी और दूसरी कैंडल बननी चालू हो गई, राइट। यानी 150 रुपए पे फिर से बाइंग की जगह थी, और अब हम इसको राइट कर रहे हैं। अब जब भी इसका स्टॉप लॉस का जगह है वो वापस से 154 के आसपास है, पर अब इतना लंबा लगाने की जरूरत है, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं दोस्तों 50% इस कैंडल, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंडल है, आप 50% लगा सकते हैं। अदरवाइज अब इसको हम राइड कर रहे हैं, जब एक रेड कैंडल के बाद कोई दूसरी रेड कैंडल उस रेड कैंडल के नीचे बनेगी तो आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, राइट। इसी तरह हम कोई मेटल में और देख लेते हैं, हिंद कॉपर का देख लेते हैं, अभी हमने इसमें भी लगातार काम किया था। ये देखिए दोस्तों, परफेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चारों एक दूसरे के ऊपर आ गई हैं, बाइंग की जगह वापस 20 दिन पे आपने देखिए सपोर्ट लिया, 20 दिन से ही देखिए क्या फ्लाइंग, किसी ने 20 दिन पे आई, वापस से ग्रीन बनी, उसके बाद यहाँ बाइंग करना था, कंटिन्यूस यहाँ तक गई है। ये एक रेड कैंडल बनी, सक्सेसिव रेड नहीं बनी, इसलिए हम बाहर नहीं निकले। जैसे ही रेड कैंडल के बाद ये कैंडल बनी रेड, इसके नीचे हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे इस जगह पे। इस रेड का भी लो तोड़ दिया और इस रेड के भी नीचे चली गई, यहाँ हमारा प्रॉफिट बुक हो गया। फिर एग्जैक्टली देखिए वापस 20 दिन पे इसने सपोर्ट लिया, 20 दिन से वापस गई और इस जगह पे फिर से बाइंग आनी चाहिए। आपकी ये ग्रीन कैंडल बनी, दूसरी ग्रीन कैंडल चालू हो गई हफ्ते की। कहीं भी इस पीरियड में आपको 290 से 280 से लेके 300 के ऊपर आपने बाइंग किया होगा, तो आराम से आपको यहाँ पे अभी प्रॉफिट मिल रहा है, राइड कर रहे हैं आप, अपसाइड में ही है, राइट दोस्तों। इसी के साथ हम बैंक में ज़्यादातर वो रहते हैं बुलिश, बैंक देख लेते हैं दोस्तों। ICICI बैंक जैसे लगातार हमारे रडार पे चलती है। सबसे पहले क्या हमारी चारों लाइंस एक दूसरे के ऊपर हैं, यस परफेक्टली ऊपर है। आप देखिए 50 ये यहाँ पे आया, 50 डेज पे आया, 50 डेज से जैसे इसने बाउंस मारा हमने लिया, क्लियर कट आप देख सकते हैं। 20 डेज पे गया, 20 डेज पे ऊपर गया, ये एक रेड कैंडल है पर पीछे वाले के नहीं है, कंसेक्यूटिव सेकंड रेड कैंडल ये आई थी, यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक करना था। फिर आपकी ये 20 दिन पे आई है, 20 दिन पे अगेन जो आई है तो हमारी ग्रीन कैंडल ये बनी है, यहाँ पे हमें बुक लेना था, ग्रीन कैंडल बनी है पर इस रेड कैंडल ने आपको किया, तो आपका इस जगह पे स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए। अगेन 50 डेज पे आई है, 50 डेज पे आते ही ये ग्रीन बनी है, ठीक है। और यहाँ आप लेते, आप देखिए फिर से 50 डेज के बाद कितना शानदार तरीके से 20 डेज को पार किया है, और आपका आराम से ये रेड कैंडल पर कंटिन्यूएशन में रेड नहीं बनी है, फिर यहाँ पे बनी है, ये भी आपका जो लो प्राइस है इस रेड के नीचे बंद नहीं हुआ है, इस रेड का भी नहीं बन रहा, तो ये अभी तक आप कंटिन्यूएशन में होल्ड कर रहे हैं। ICICI बैंक को स्विंग ट्रेड में बना हुआ है ये शेयर, राइट। इसी तरह हम बात करते हैं एक्सिस बैंक को ले लेते हैं, ये भी आप लगातार दे रहे हैं, सेम आप देख सकते हैं चारों लाइंस एक दूसरे के ऊपर हैं, राइट। अभी MACD का प्ले मैंने आपको नहीं बताया, MACD का प्ले आएगा मैं आपको बताऊंगा, राइट। अच्छा, इसी तरह मैंने आपको यूनियन बैंक दिया हुआ है। मेजर चीज़ क्या है, आपको तभी करना है जब आपकी 200 डे के ऊपर 100 डेज की लाइन होनी चाहिए, 100 के ऊपर 50 डेज, 50 डेज के ऊपर 20 डेज। देखिए कितने परफेक्ट तरीके से यूनियन बैंक जो आपको लगातार देते आ रहे थे, देखिए
20 डेज का कितना प्यारा रेजिस्टेंस सपोर्ट लेता है, यहीं से बार बार ऊपर, यहीं से बार बार ऊपर, 20 डेज को ब्रेक नहीं कर रहा है। तो जिन्होंने इसको होल्ड किया हुआ आराम से इसको होल्ड कर सकते हैं, जब तक 20 डेज के नीचे नहीं आता घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से आप प्रॉफिट को राइड करते रहिए, राइट। तो ये कुछ शेयर्स हो गए, अभी मैंने क्लास में लिया है, और आप लोगों की कोई क्वेरी हो, कोई शेयर हो तो बताएं, कोई पूछना हो तो। एक्सिस बैंक तो भी मैंने बता दिया आपको चार्ट से, जस्ट अभी यूनाइटेड स्पिरिट्स देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स का चार्ट है। देखिए दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पे इस जगह पे चारों लाइंस आपस में एक दूसरे को बीट कर रही थी, यहाँ पे आके कट किया है, और यहाँ पे इस जगह पे आके परफेक्ट है। उसके बाद देखिए 20 दिन का बार बार ये सपोर्ट ले रहा है यहीं से ऊपर, 20 दिन की लाइन क्या परफेक्ट काम कर रही है इसके ऊपर। और दोस्तों देखिए ये वीक जो है इसने ग्रीन बनाया, अगर इस वीक में अब ये ग्रीन कैंडल चालू होगा नेक्स्ट वीक में, तो इसके अंदर परफेक्ट जगह से बाइंग आ रही है, और इसका स्टॉप लॉस सिंपल सा होगा, अगर जो भी हम लेंगे तो इस कैंडल के नीचे का, यानी 1100 के आसपास का, बिल्कुल बिल्कुल आराम से। पर अभी नहीं लेना है जब तक कि एक ग्रीन के बाद दूसरी ग्रीन बननी शुरू ना हो जाए। सेकंड स्टेप मैं आपको यूनाइटेड स्पिरिट्स में बता सकता हूँ। MACD को देखिए दोस्तों, अभी MACD नेगेटिव यानी रेड लाइन ब्लू लाइन के ऊपर है। थोड़ा सा हमें ये भी देखना है कि जब दूसरी ग्रीन बनेगी तो ऑटोमेटिकली ब्लू लाइन या तो रेड के ऊपर आ जाएगी या रेड को कट करने वाली होगी, तो ये एक सेकंड इंडिकेशन होगा जहां हमें देखना है कि हमें बाइंग करना है। MACD अगर अभी जैसे बिल्कुल रेड में है, यानी रेड लाइन ब्लू के ऊपर है, और हमारे हिस्टोग्राम भी ये परफेक्टली रेड बने हैं, तो अभी मैं अवॉइड करूंगा। जैसे ही दूसरी ग्रीन कैंडल बनेगी नेक्स्ट वीक में, हम वहां पे बाइंग करेंगे इसको। पर जिन्होंने अभी लिया हुआ है आराम से 20 डेज का स्टॉप लॉस मार के वो होल्ड कर सकते हैं। और शेयर पूछिए कोई। अल्ट्राटेक अब आप लगाते जाइएगा दोस्तों, सबसे पहले ये देखिएगा कि हमें स्विंग ट्रेड में लेना भी है या नहीं लेना है। अल्ट्राटेक परफेक्ट है स्विंग ट्रेड के लिए, बिल्कुल जो हम चाहते हैं। 200 दिन, 100 दिन, 50 दिन और 20 दिन। और देखिए फ्रेंड्स परफेक्ट है। आप देखिए वीकली चार्ट पे 20 दिन के नीचे नहीं आती, जब भी आती है वहीं से बाउंस बैक। अच्छे शेयर की यही निशानी है। अभी भी देखिए दोस्तों ये बहुत अच्छी जगह पे है, फिर से ये बाइंग के लिए ही आया है, 20 दिन पे काम कर रहा है दोस्तों, और यहीं से एक अपसाइड आ सकता है अच्छा खासा। तो आप अल्ट्राटेक भी बहुत अच्छी जगह पे है, इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल हम कंसिडर कर सकते हैं। कोई और शेयर? एक ABB और सिमेंस में हमने लगातार काम किया था और अभी वो बहुत भाग चुका है। मैं ये तो नहीं बोलूंगा यहाँ बाय करना चाहिए, पर आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ दोस्तों। 20 डेज का देखिए कितना बढ़िया सपोर्ट लेता है आता है, 20 डेज से ही बाउंस बैक मारता है। अगेन यहाँ पे 20 डेज से बाउंस बैक मारा और इतना अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। नए के लिए तो नहीं बोलूंगा, पर जो होल्ड कर रहे हैं उनको अपने 2 रेड कैंडल्स का ध्यान रखना है। पहली रेड कैंडल और दूसरी रेड कैंडल अगर उसके नीचे बनती है तो वहां पे हम प्रॉफिट बुक करेंगे, जब तक नहीं बनती है इसको आप होल्ड कर सकते हैं। सेम गोट विद सीमेंस, ये हमने लगातार अभी देख भी रहे थे, दोनों का लगभग सेम चार्ट है और बहुत ही अच्छा देखिए दोस्तों। 20 डेज एक बार इसने 20 डेज को बीट किया तो 50 डेज पे आके इसने सपोर्ट ले लिया। तो 20 डेज नहीं तो 50 डेज पर अच्छे शेयर सपोर्ट लेंगे ही लेंगे। वही शेयर हमारे इन्वेस्टमेंट में रहते हैं, ये इन्वेस्टमेंट के अंदर भी होने चाहिए और स्विंग ट्रेड के अंदर तो आप ले ही लोगे जैसे ही वो 20 डेज के ऊपर चला जाएगा। 20 डेज के ऊपर दोस्तों गया है तो कंटिन्यूअस बेसिस पे अगर आपने इसको लिया होगा तो आराम से आप प्रॉफिट को राइड कर रहे होंगे। इसी तरह हम ऑटो सेक्टर को शेयर देख सकते हैं, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा है। देखिए दोस्तों अगेन हम इसमें बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं, जो चारों लाइन से हमारे हिसाब से है। 200 दिन के ऊपर 100 दिन है, 100 दिन के ऊपर 50 दिन, 50 दिन के ऊपर 20 दिन। सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि दोस्तों वो एक ट्रेंड हमारे हिसाब से है या नहीं है। अगर ट्रेंड हमारे हिसाब से है तो बिल्कुल करेंगे, और जैसे ही वो 20 दिन पे देखिए आता है वहीं से सपोर्ट लेता है, वहीं से बाउंस बैक, वहीं से सपोर्ट, वहीं से बाउंस बैक। ये है 20 दिन और 50 दिन का कमाल। ठीक है, अब आपके लिए भी होमवर्क है, आप भी काफ़ी सारे शेयर इसमें डाल के देख सकते हैं। और जो जैसे एक आध और शेयर देख लेते हैं। टाइटन की आवाज़ आई भाई यहाँ से, मैं टाइटन को और देख लेता हूँ। चलो आप लोग के लिए टाइटन भी लगा लेते हैं। देखिए अगेन दोस्तों देखिए क्या परफेक्ट है, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया है। 20 दिन से ही बाउंस मारा, 20 दिन से ही बाउंस मारा, अगेन 20 दिन से बाउंस मारा, 20 दिन से बाउंस मारा और बहुत दिनों से 20 दिन पे दोस्तों कंसोलिडेट हो रहा है। बिल्कुल परफेक्ट जगह है। अगर कभी भी एक ग्रीन कैंडल बनेगा दूसरी ग्रीन कैंडल पे हम बिल्कुल बाय करने के लिए टाइटन के लिए सोचेंगे, यानी इसको हम रडार में रख सकते हैं, हमारी वॉच लिस्ट में हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि शेयर को सीधे जाके खरीदना है, हमारी वॉच लिस्ट में आ जाएगा। जैसे ही हमारे वो परफेक्ट बाइंग जोन में आएगा 20 दिन के ऊपर, जैसे ही हमारी सेकंड ग्रीन कैंडल बनेगी हम उसमें बाइंग करेंगे, या 50 डेज पे सपोर्ट पे है वहां से ग्रीन कैंडल बने और सेकंड ग्रीन कैंडल बने हम वहां बाय करेंगे दोस्तों। बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है। अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर MACD रेड है, अगर जब भी ये घूमेगा तो MACD भी ग्रीन होगी इसके अंदर, या इसके अंदर कम से कम ये रेडिशनेस लाइट होगी और कट करने जा रहा होगा। ये सेकंड इंडिकेशन होगा बाय करने का। तो टाइटन शेयर को भी हमें अपने वॉच लिस्ट में रखना है।
और रिसेंट में भी और कोई शेयर आपने? वान एनर्जी, हाँ हमारे पोर्टफोलियो का शेयर है, मैं आपको बता दूं। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप चारों लाइंस ने कट किया था। इस जगह अगर किसी ने लिया 287 तो उसने मुड़ के नहीं देखा है। यहीं से ग्रीन बनी थी, सेकंड ग्रीन पे बाय करना था, कट 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 अपसाइड। ये दूसरी कैंडल इसकी स्टॉप लॉस की जगह थी, ये तो उसके नीचे बंद हुई। फिर ये ग्रीन बनी, जैसी दूसरी बनी यहाँ पे बाय करना था, उसके बाद अभी तक नहीं। ये सेकंड अगेन स्टॉप लॉस खाया यहाँ पे, फिर ये नीचे आई और अब देखिए क्या परफेक्ट 20 दिन को रिस्पेक्ट कर रही है। ग्रीन बन चुकी है, सेकंड बन चुकी है। लगभग दोस्तों मान लीजिए इसके या तो टॉप को काटे तो हम बिल्कुल 700 रुपये के ऊपर तो बहुत परफेक्ट बाइंग हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे फिर से अगर आती है और एक ग्रीन के बाद दूसरी ग्रीन बनती है तो बिल्कुल यहाँ पे बाइंग आपकी बन चुकी है। फिलहाल इसका स्टॉप लॉस जो है इस 20 दिन का लो आप मान लीजिए या इस कैंडल का लो मान लीजिए वो है, और इसको अभी आपको बाइंग में ही रखना चाहिए। थोड़ा सा MACD अभी रेडिश है, MACD ग्रीन हो जाएगा तो हमारे लिए और अच्छा काम करेगा। और कुछ शेयर? इन्फोसिस क्या दोस्तों हमारे इस पैटर्न पे स्विंग ट्रेड के लिए काम कर रहा है? क्या रेड लाइन से ऊपर ऑरेंज लाइन है पर ऑरेंज से ऊपर मैरून वॉयलेट लाइन है? नहीं है दोस्तों, वो 200 दिन के यानी कि 50 दिन वाली लाइन हमारी 100 दिन के नीचे, तो ये हम इसको स्विंग ट्रेड में अभी कंसिडर नहीं करेंगे। हमारे प्लेयर्स में जो है हमारे पैटर्न में ये काम नहीं आ रही है। एक शेयर अभी आपने कौन सा? लार्सन टुब्रो, LNT। ओके, LNT बिल्कुल दोस्तों, ये देख सकते हैं 20 दिन का कमाल। अच्छे शेयरों को अगर आप सही जगह पे पकड़ना है तो ये स्ट्रेटेजी बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी है दोस्तों। आप देख सकते हो जब 20 दिन पे आया है वहीं पे मूविंग एवरेज है, वहीं से बाउंस मारा है, वहीं से इसने अच्छा रिटर्न दिया है। अभी भी फिर देखिए दोस्तों मौका मिल रहा है, अभी भी आप 20 दिन पे आए, यहीं से बाउंस बैक, यहीं से रिटर्न, तो बहुत परफेक्ट शेयर है दोस्तों। बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के लिए आप इसको अपनी स्विंग ट्रेड के लिए इसमें रख सकते हैं। परफेक्ट है। 200 दिन के ऊपर 100 दिन, 100 दिन के ऊपर 50, 50 के ऊपर 20 और फिर से 20 दिन के ऊपर अभी इसलिए जो है यहाँ पे अपना काम करना शुरू कर दिया दोस्तों। बहुत बढ़िया ये आपने शेयर निकाला है, बहुत परफेक्ट जगह पे है। जिसने यहाँ पे भी फ्रेश बाय किया होगा मैं बता दूं, अब उसको 3700 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। कोई भी लाल कैंडल 37 के नीचे बंद होती है तो उसको अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में टिके रहेगा। ये स्विंग ट्रेडर जिन्होंने लिया हुआ है यहाँ पे 20 दिन पे यहाँ पे लिया होगा, उनको देखिए जिसने 3520 में लिया है, ऐसा तो है नहीं कि वो अपने लॉस तक का इंतजार करेगा। अगर नीचे आएगा तो 3700 में एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर यस नीचे आएगा यहाँ पे कहीं 20 डेज पे वहाँ बाउंस मारेगा, 50 डेज तक फिर ले सकते हैं। और जिनको फ्रेश लेना बिल्कुल ले सकते हैं, और उनका लेने का जो अब स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 3720 का होना चाहिए जो अभी ले रहे हैं, राइट। तो ये एक स्ट्रेटेजी है दोस्तों जिसके अंदर 20 दिन 50 दिन के ऊपर होना चाहिए, 50 दिन 100 दिन के ऊपर, 100 दिन 200 दिन के ऊपर। मूविंग एवरेजेस का जो खेल अगर आपको समझ में आ गया तो आपको इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेड लेने में बहुत ही आसानी होगी। ये मैं कोई इंटरडे के लिए आपको नहीं बता रहा हूँ, 15 मिनट्स के चार्ट पे भी हालांकि काम करता है, पर अगर जिसको इन्वेस्टमेंट करनी है और स्विंग ट्रेड करनी है, आप देखेंगे सारे शेयर इन्वेस्टमेंट में भी बहुत अच्छे होंगे जिनका की मूविंग एवरेज लगातार हायर हाई होगा। यानी कि 200 दिन के ऊपर 100 दिन होगा, 100 दिन के ऊपर 50 दिन, 50 दिन के ऊपर 20 दिन। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए तो बहुत परफेक्ट शेयर नहीं है, और आप इनके अंदर स्विंग ट्रेड्स भी अच्छी ले सकते हैं। और इसी के अंदर अगर हम देखते हैं दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी लगा के, तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। ये हम निफ्टी 50 का लगाते हैं। अब देखिए दोस्तों चारों लाइन बुलिशनेस की है हमारी, यानी 200 दिन के ऊपर 100 दिन, 100 दिन के ऊपर 50, 50 के ऊपर 20। देखिए अगेन ये 20 डेज को यहाँ इसने रिस्पेक्ट किया, ऊपर गया, अगेन 20 डेज के नीचे आया, 50 दिन तक नहीं आया, यहीं से ग्रीन कैंडल बनाई, यहाँ जैसी ये गई हम यहाँ बाय कर सकते थे। क्लियर कट आपको अपसाइड का राइड मिलेगा, अच्छा खासा राइड मिलेगा, यहाँ से भी आपको अच्छा खासा राइड मिलेगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों इंडेक्स में भी काम करती है और शेयर्स में भी काम करती है। आप लगा के देखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा 100% प्रॉफिट्स होंगे, पर अगर आपने 10 ट्रेड मारे दोस्तों और 7 से 8 ट्रेड में भी प्रॉफिट होता है तो इट्स अ वेरी गुड आपकी स्ट्रेटेजी। 70% भी अगर आपकी प्रॉफिटेबल है और आप प्रॉपर जगह पे स्टॉप लॉस लगा के काम करेंगे दोस्तों, आई होप बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। मेरा पर्पस इस वीडियो को बनाने का सिर्फ लर्निंग देना था आप लोगों को, आप लोगों के साथ अपनी लर्निंग को शेयर करना था। मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ आप ऐसे जाके खरीदिए बेचिए, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट कीजिए, इस स्ट्रेटेजी को समझने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, पेपर में थोड़ा नोट कीजिए, शेयर्स को एक एक करके आप ले सकते हैं और देखिए क्या ये आपके लिए काम कर रही है नहीं कर रही, क्योंकि हर स्ट्रेटेजी हर एक के लिए नहीं होती है। ये स्ट्रेटेजी उन लोगों के लिए जो पेशेंस से काम करना चाहते हैं, जिनको रोज मार्केट नहीं देखनी है, जिनको इन्वेस्टमेंट करनी है बाजार में। पूछते सर शेयर बताइए कोई इन्वेस्टमेंट के लिए, सबसे पहले ये देख लीजिएगा चारों लाइन ऑर्डर में, तो वो शेयर आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए बन जाएगा। कब इन्वेस्टमेंट करनी है, जितना आप उसको 20 दिन 50 दिन के आसपास जब भी वो शेयर आएगा कैंडल बनेगी, वो एवरेज के 20 दिन और 50 दिन के नजदीक,
उतना अच्छा आपको इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिलेगा। स्विंग ट्रेड के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरीके से हम 20 दिन से या 50 दिन जब रिबाउंड मारता है तो हम स्विंग ट्रेड में लेते हैं और किस तरफ हम उसके अंदर प्रॉफिट बुक करते रहते हैं रीजनेबल टाइम पर, वापस से उसको खरीदते रहते हैं। इन्वेस्टमेंट में आपको बार बार खरीद बेच की जरूरत नहीं है, आप एक अच्छी जगह पे ले सकते हैं। जब तक कि आपका प्रॉपर 200 दिन तक नहीं आता आप इसको आराम से होल्ड कर सकते हैं। ये कुछ स्ट्रेटेजी थी जो मैंने आप सबके साथ शेयर की, जो मैंने आज यहाँ अपने ग्रुप के साथ शेयर की है, और आप इसके अंदर अपने अपने शेयर्स डाल के देख सकते हैं कौन सा शेयर, जो भी शेयर इन हमारे इस रडार पे आएगा हम उसी के अंदर स्विंग ट्रेड जनरली लेते हैं, अदरवाइज हम अपने स्विंग ट्रेड लेना प्रेफर नहीं करते हैं इस स्ट्रेटेजी के अंदर। तो आई होप आपको स्ट्रेटेजी पसंद आई दोस्तों। अगर पसंद आई है, लर्निंग मिली है कुछ, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और जिन्होंने अभी तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं की है वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड नाइट एंड जय हिंद।